जब शिष्य के घर गुरु का आगमन होता है तो अमंगल नष्ट हो जाता है। महाराज वशिष्ठ ने सूचना कर दी और वशिष्ठ वहां से अपने आश्रम चले आए। कल हमने यहां तक कथा सुनी थी। जब महाराज वशिष्ठ ने सूचना किया कि कल तुम्हारा राज्याभिषेक है, तो भगवान घर में बैठे बैठे सोच रहे हैं कि विमल वंश यह अनुचित एकू, कि मेरा जो रघुवंश है ये बहुत ही निर्मल है, लेकिन हमारे रघुवंश में एक काम गलत हो रहा है। तो सीता जी ने पूछा, राघव कौन सा काम गलत हो रहा है? तब भगवान ने कहा, देवी हम चारों भाइयों का जन्म एक साथ में हुआ, एक साथ हम लोग जन्मे हैं, जन्मे एक संग सब भाई, एक साथ में जन्म हुआ। भोजन शयन के लरिकाई, हम सब लोग एक साथ भोजन किए हैं, एक साथ बड़े हुए हैं, एक साथ विद्या अध्ययन किया है और हम सबका विवाह भी एक साथ में हुआ। हमारे रघुवंश में ये गलत काम हो रहा है कि तीनों भाइयों को छोड़ करके सिर्फ मुझे ही राजा बनाया जा रहा है। का ये काम बहुत ही गलत हो रहा है। विमल वंश यह अनुचित बंधु बिहाय बड़े ही अभिषेक। महाराज राम जी सोच में पड़ गए। सीता जी ने कहा, ये रघुवंश का नियम है, जो बड़ा होता है उसी को राजा बनाया जाता है। ये राम की संस्कृति है। राम चाहते हैं कि बराबर सबको प्राप्त हो। जो भी संपत्ति है उस संपत्ति पर अधिकार सभी का होना चाहिए, सब मालिक बने। राम की संस्कृति ये नहीं कि छोटा ना पाए सब बड़ा ही ले ले। आजकल ये बड़ी समस्याएं सामने आ रही हैं। छोटा सोचता है बड़े को ना मिले और बड़ा सोचता है कि छोटे को ना मिले। ये इतनी हमारी मानसिकता संकीर्ण हो गई है कि हम धन के लोभ में हम अपने भाइयों का बचपन का प्रेम भूल जाते हैं। अब तो यहाँ तक होता है भाई भाई 1 फुट जमीन के लिए, 1 फीट जमीन के लिए भाई भाई झगड़ा कर लेते हैं। और 1 फीट जमीन पिता की है, बेटे भी दोनों पिता के हैं और दोनों बेटे कोर्ट पहुंच जाते हैं, दोनों तरफ से वकील खड़ा हो जाता है। ये राम की संस्कृति नहीं, ये राम का देश है। और राम की संस्कृति ये नहीं कि भाई भाई संपत्ति के लिए विवाद करे, बराबर बंटवारा कर लेना चाहिए। भगवान आज इसी बात को सोच रहे हैं। इधर महाराज देवताओं को पता लग गया कि कल भगवान का राज्याभिषेक होना है। देवताओं ने तुरंत आपातकालीन एक मीटिंग बुलाई। सारे देवता उस मीटिंग में बैठे हुए। महाराज देवता आपस में विचार कर रहे हैं कि अगर कल भगवान का राज्याभिषेक हो गया तो हम सबका क्या होगा। क्योंकि भगवान का उद्देश्य ये नहीं कि भगवान अयोध्या के राजा बने। भगवान का अवतार इसलिए हुआ है कि रावण को मारना। देवता सोच रहे हैं अगर ये राजा बन गए तो रावण को कौन मारेगा, और अगर रावण न मरा तो हम लोगों का जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। राम तो सिर्फ हम सबको सुखी करने के लिए आए हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। आपस में देवता विचार कर रहे हैं क्या करें।
कल किस प्रकार से राम राजा न बने। देवताओं ने विचार किया, सोचा कि अगर किसी की बुद्धि बिगाड़ दिया जाए अयोध्या में और वो राम राज्य का विरोध कर दे, अगर एक व्यक्ति ने विरोध कर दिया तो हमारे राम ऐसे हैं उस राज्य का परित्याग कर दे। कोई कह दे कि राम राजा न बने, ये काम तो मैया शारदा कर सकती है, माँ सरस्वती कर सकती है, वाणी तो वही बिगाड़ सकती है। माता सरस्वती का ध्यान किया गया तो माता सरस्वती देवताओं के बीच में प्रकट हो गई। और जब देवताओं के बीच में प्रकट हुई, इतने सभी देवताओं को जब एक साथ बैठे देखा तो माँ ने पूछा, अरे देवताओं, आज तुम सब एक साथ क्यों बैठे हो, कारण क्या है? तो देवताओं ने कहा, माँ तुम देख रही हो अयोध्या में क्या हो रहा है। तो माँ शारदा ने कहा, अयोध्या में कल राम राजा बनेंगे, इसलिए ये अयोध्या सज रही है, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। वहाँ के जितने भी लोग हैं सब इतना आनंदित हैं, ये दृश्य देखने का मन करता है मैं भी जाऊं अयोध्या में, कोई वेश बना लूं और राम का राज्याभिषेक अपने आंख से देखूं। जैसे देवताओं ने सुना कि ये माँ का ये माँ चाहती है कि राम राजा बने, महाराज देवता चरण में गिर पड़े, कहा माँ, कहा कि अगर कल राम राजा बन जाएंगे तो हम सबका क्या होगा। तो माँ सरस्वती ने कहा, साफ साफ कहिए, कहना क्या चाहते हो। कहा कि अगर राम कल राजा बन गए तो रावण को कौन मारेगा, अगर रावण नहीं मरा तो धर्म खतरे में है और हम सब सुख से रह नहीं पाएंगे, इसलिए रावण का मरना जरूरी है। और कल अगर राम राजा बन गए तो रावण को कैसे मारेंगे। का कुछ ऐसा करो, अयोध्या में जाओ, किसी की बुद्धि बिगाड़ दो और कल राम राजा न बन पाऊंगा। माता सरस्वती ने देवताओं को फटकार लगा दिया कि ऊंच निवास नीच कर तूती, ऊंच निवास नीच कर तूती, तेजी न सकहि पराय विभूति, देखि न सकै पराय विभूति, आगिन काजु विचारि बहोरी, करे हजा कुशल करि मोरी, हरषि हृदय दशरथ पुरि आई, हरषि हृदय दशरथ पुरि आई, जरु ग्रह दशा दुख दाई, ऊंच निवास नीच कर तूती, देखि न सकहि पराय विभूति। माता सरस्वती ने देवताओं से कहा, ऊंच निवास, थोड़ा आवाज इसकी सही करिए, का ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकहि पराय विभूति। कहा देवताओं, तुम इतने ऊंचे रहते हो और तुम्हारी सोच कितनी नीची हो गई। कहा अयोध्या वासियों की खुशी का एक दीपक अगर तुम जला न सको तो कोई बात नहीं, कम से कम उनके खुशी का दीपक बुझाओ तो ना। का इतने ऊंचे रहते हो, तुम्हारी सोच इतनी नीच कैसे हो।
कई बार ऐसा होता है, इतना धनी मनी लोग होते हैं और गरीब की खुशी उनसे देखी नहीं जाती। अगर गरीब उनके सामने खुश नजर आता है तो सोचने लगते हैं किस प्रकार से इसकी खुशी को नष्ट करें। आजकल आदमी इतना भूखा हो गया है, इतना भूखा हो गया है कि गरीब की खुशी खा जाता है फिर भी पेट नहीं भरता, इतना भूखा हो गया। हमें किसी से जलन हो अच्छी बात है। एक बार हम जा रहे थे, रास्ते में हमने देखा एक गाड़ी ट्रक जा रही थी और ट्रक पर एक बहुत अच्छा शब्द लिखा था, जलो जलो लेकिन दीपक की तरह। जलने के लिए मना नहीं किया कि तुम जलो ना किसी से, तुम जलन रखो लेकिन दीपक की तरह जलो। जैसे दीपक जलता है तो प्रकाश होता है और उस प्रकाश में हमें रखी हुई वस्तु दिखाई देती है। तो किसी से इतना जलन रखो कि वो व्यक्ति समझे कि हमसे जलन है तो वो गलत काम न करे। इतना जलन रखो, उसके आप हर कार्य पर नजर रखो, लेकिन इतना न जलो कि फायर ब्रिगेड बुलाना पड़े तब बुझे। जलन रखनी चाहिए। अगर हम किसी के खुशी का एक दीपक न जला सके तो कोई बात नहीं है। मेरे द्वारा किसी को सुख न मिले तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे मन से, मेरे वचन से, मेरे कर्म से किसी को दुख नहीं होना चाहिए। ये भाव हमारे अंदर रहना चाहिए। आज देवताओं ने देवताओं को मां शारदा फटकार लगा रही है, अरे देवताओं तुम्हारी इतनी सोच नीच हो गई, इतने ऊंचे रहते हो। अयोध्यावासी कितना नाच रहे हैं, कितना गा रहे हैं। आज कोई सोया नहीं है, सबको खबर है कि कल हम अपने आंखों से देखेंगे हमारे राम राजा बनेंगे। और तुम कह रहे हो कि उनका राज्याभिषेक ना हो, उनका वनवास हो जाए। जैसे कहा तो देवता चरण में गिर पड़े, कहा मां तुम्हें तो पता है राम को राज्य का सुख नहीं है, राम राज्य लेना ही नहीं चाहते हैं, राम राजा बनने के लिए जन्म ही नहीं लिए। राम तो हम सबकी रक्षा के लिए आए। और माता शारदा को विवश कर दिया। जब विवश कर दिया तो माता शारदा चल पड़ी, अयोध्या आ गई। और मां शारदा जब अयोध्या आ गई तो अयोध्या में सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं। कोई वाद्य यंत्र बजा रहा है, कोई नृत्य कर रहा है, कोई कलश बना रहा है, कोई बंधनवार लगा रहा है, कोई इत्र छिड़क रहा है कि मेरे राम कल राजा बनेंगे। माता शारदा अयोध्या में भ्रमण कर रही है कि मैं किसकी बुद्धि बिगाड़ूं, मैं किसकी बुद्धि पर बैठूं कि जिसकी वजह से कल राम राजा न बने। मां शारदा पूरी अयोध्या घूम लिया, हर एक व्यक्ति को देख लिया कि हम किसकी बुद्धि पर बैठे। माता शारदा विचार कर रही हैं कि जिसने जन्म लेते ही सरयू का जल पिया है, जिसने जन्मते ही सरयू का जल पिया है, उसकी बुद्धि बिगड़ नहीं सकती। सरयू जल में इतनी ताकत है कि कोई उसकी बुद्धि नहीं बिगाड़ सकता। माता शारदा सबके ऊपर अपना ट्राई कर रही है कि सोच रही बुद्धि बिगाड़ूं, लेकिन बुद्धि बिगड़ ही नहीं रही है। जिसका अयोध्या में जन्म हुआ हो और जन्मते ही सरयू का जल पिया हो, उसकी बुद्धि कोई बिगाड़ नहीं सकता है।
उसकी बुद्धि कभी अनैतिक कार्य कर ही नहीं सकती, उसकी बुद्धि किसी गरीब को दुख दे ही नहीं सकती। आज मां शारदा पूरी अयोध्या को घूम लिया, लेकिन कोई ऐसा पात्र नहीं मिला। तब तक क्या देखा है, मंथरा भी नाचती गाती हुई आ रही है। मंथरा को जब देखा तो सोचा कि इसकी बुद्धि बिगड़ सकती है, क्योंकि जो मंथरा है उसका जन्म अयोध्या में नहीं हुआ है। जन्मते ही सरयू जल नहीं पिया। दहेज की वस्तु बड़ी खतरनाक होती है। ये मंथरा है, दहेज में आई है। सोचा इस पर देखो, जैसे माता शारदा ने अपना प्रभाव दिखाया, अभी वो नाच रही थी, गा रही थी, और जैसे बुद्धि बिगड़ी तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक व्यक्ति कलश लिए जा रहा है सजाने के लिए, रखने के लिए द्वार पर, तो उससे मंथरा पूछ रही, अरे तू इतनी रात में ये कलश लेकर के कहां जा रहा है? उसने कहा तुझे नहीं पता? कहा मुझे तो कुछ नहीं पता है। कहा कल राम राजा बनेंगे, इसलिए हम लोग अयोध्या सजा रहे हैं। उसने कहा क्या कह रहे हो? कहा राम राजा बनेंगे। उसको क्रोध आ गया, अरे मुका मारा तो कलश मिट्टी का था, फूट गया। उसने कहा मंथरा तुझे क्या हो गया? और जब तक वो संभलता तब तक उसको भी एक दे मारा। आदमी सोच रहा है मंथरा को हो क्या गया? अभी तो ये नाच रही थी, गा रही थी, और अब इसको बुरा लग रहा है। रास्ते में जो भी मिलता है मंथरा पूछती हुई जा रही है कि नाम मंथरा मंदमती, चेर के कई केरी, जस पिटारी ताही करी, गई गिरामती फेरी। आज मंथरा की बुद्धि बिगड़ गई। हमारी बुद्धि कब बिगड़ जाए कुछ पता नहीं है। इसलिए हर क्षण भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि आपकी कृपा से मेरी बुद्धि तो सही है। भगवान को धन्यवाद करना चाहिए कि आपकी कृपा से मुझे विवेक तो है।